संसार में कष्टों का हरण करने वाले और भक्तों पे सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले भगवान महादेव को भगवान भोलेनाथ भी कहा जाता है। और भगवान भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें कि देव और दानव सभी सम्मान करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं। और आप भी उनकी आराधना करके अपने जीवन के सभी कष्टों का हरण कर सकते हैं, मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और इसके लिए भगवान भोलेनाथ के व्रत किए जाते हैं, आराधना की जाती है। और इसमें भी सबसे खास होता है 16 सोमवार का व्रत, जिसे कोई भी स्त्री या पुरुष, वृद्ध या बच्चे कोई भी कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। और 16 सोमवार व्रत के कुछ नियम होते हैं। 16 सोमवार व्रत में आटे, गुड़ और घी से चूरमा बनाकर भोग लगाया जाता है, यानी आटे की रोटियां बनाकर उसमें गुड़ और देसी घी मिलाकर उसका चूरमा बनाकर भोग लगाना आवश्यक होता है। उसके 3 हिस्से कर शिव जी को चढ़ाएं और शिव जी के मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करके आरती करें। प्रसाद का पहला हिस्सा गाय को दें, तीसरा हिस्सा अन्य लोगों को बांट दें, दूसरा खुद खाना होता है। अब बात आती है इस व्रत में पूजा कितने बजे करनी चाहिए। तो सोमवार के दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। पूजा करने से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए और स्नान के दौरान अवश्य ही गंगा जल मिलाकर जल में काला तिल डालकर नहाना चाहिए। और शरीर पर जल डालते हुए इस मंत्र को अवश्य बोलना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निध्यं कुरु। और इसके बाद पूजा के लिए निम्न वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए: श्वेत चंदन, श्वेत फूल, अक्षत, पंचामृत, पान, सुपारी, फल, गंगाजल, बेलपत्र। और भगवान शिव के साथ माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाता है। यह अभिषेक गंगा जल और पवित्र नदी के जल से किया जाता है। भगवान का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों के तेल, काले तिल आदि से करें। और पूजा में ओम नमः शिवाय, इसके अलावा भगवान गणेश का मंत्र ओम गम गणपत्ये नमः और साथ में चंद्रमा का बीज मंत्र ओम शाम श्रीम श्रोम शाह चंद्रमसे नमः से कम 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। और इस व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर में अर्थात साय 4 बजे भी अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा प्रसाद की बात करें तो इस व्रत में गेहूं के आटे की घी तथा शक्कर मिलाकर हल्का भूनकर चूर्ण तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को मुख्य प्रसाद माना जाता है और किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रसाद की मात्रा भी निश्चित होती है। यदि आपने प्रथम सोमवार व्रत में 250 ग्राम आटे का प्रयोग किया है तो प्रत्येक सोमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करें। इस प्रसाद का स्थान विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। कहीं गेहूं के आटे का चूर्ण तो कहीं पंजीरी कहा जाता है। इसके अलावा एक फल का भी उपयोग कर सकते हैं, परंतु जिस फल को आप एक बार उपयोग करेंगे उसी फल को अन्य सोमवार व्रत में भी उतनी ही मात्रा में करें। और इस सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। उद्यापन में 1.25 किलो आटे का प्रसाद चढ़ाना होता है। प्रसाद को 3 भाग में विभक्त करें और तीसरा भाग स्वयं खाना चाहिए। उद्यापन में दशमांश जप का हवन करके, यानी ओम नमः शिवाय मंत्र से जप करके सफेद वस्तुओं जैसे चावल, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, बर्फी, चांदी आदि फलों का दान करना चाहिए। और इस दिन विवाहित दंपतियों को जमाया जाता है। दंपतियों का चंद्र दर्शन और विधिवत पूजन किया जाता है और कुछ उपहार स्वरूप अपनी योग्यता अनुसार सामग्री भी देनी चाहिए। इस प्रकार से देवों के देव शिव जी का व्रत पूर्ण होता है और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो जब भी सोमवार का व्रत शुरू करें तो अपनी मनोकामना अवश्य शिव के सामने प्रकट करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके अलावा कुछ बातें हैं जिनका अवश्य ध्यान रखना चाहिए।
सोमवार व्रत पूजा से पहले पूर्ण उपवास रखा जाता है, अर्थात पानी भी नहीं पीना चाहिए और भोजन के रूप में सिर्फ चढ़ाए हुए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही ग्रहण करना चाहिए। 3 हिस्से में एक हिस्सा ब्राह्मण को, दूसरा हिस्सा बच्चे के लिए होता है और पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में किसी भी परिस्थिति में नमक का प्रयोग न करें। अगर आपात स्थिति है तो सादे नमक का प्रयोग कर सकते हैं। दिन में शयन न करें। 16 सोमवार तक जो खाद्य सामग्री ग्रहण करें उसे एक ही स्थान पर बैठकर ग्रहण करें, चलते फिरते नहीं। 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो नियम और समय निर्धारित करें उसे खंडित न करें। जिस दिन पूजा आरंभ करें उस दिन से लेकर उद्यापन तक किसी दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए और 16 सोमवार तक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान अपना ध्यान दिन रात भगवान महादेव की उपासना में ही लगाएं और शिव के एक मंत्र का जाप यानी ओम नमः शिवाय का जप हमेशा करते रहें। मन वचन कर्म से शिवमय होने की कोशिश करें और इस संपूर्ण विधि से आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है कमेंट्स में लिख सकते हैं और भगवान शिव के परम प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जप अपनी संध्या में करते रहें और साथ ही कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।